कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में भारत और दीगर ममालिक से तिजारती ताल्लुकात से मुताल्लिक़ फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मकबूजा कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू करने से गलत तासर जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भारत के साथ तिजारती रवाबित से मुताल्लिक़ मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। भारत के साथ तिजारत से मुताल्लिक़ ECC की सिफारिशात को वज़ीर आज़म ने शाह महमूद कुरैशी और काबीना के दीगर अरकान की मुशावरत के बाद मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा। मुख्तलिफ शोबों की सहूलतकारी के लिए दरामदात के मुतबादिल ज़राए फौरी तलाश किए जाएँ। बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के बरतानिया जाने पर पाबंदी होगी। बरतानवी हाई कमीशन क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि सिर्फ बरतानवी, आयरिश या बरतानिया के मुस्तकिल रिहायशियों को बरतानिया आने की इजाज़त होगी। इन अफराद को जुमे 9 अप्रैल को सुबह 4 बजे के बाद आने पर 10 दिन होटल में करंतना में रहना होगा। खर्चा भी खुद देना होगा। फैसले के बाद पाकिस्तान से बरतानिया वापसी के किराए बढ़ गए। पाकिस्तान से बरतानिया आने वाली बराह रास्त परवाजों का किराया 22 से 2400 पाउंड तक पहुंच गया। बरतानिया से पाकिस्तान जाने वाले करंतना से बचने के लिए जुमे से कबल वापस जाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत का दफ्तर खारजा से रेड लिस्ट में शामिल किए जाने पर बरतानिया से एहतजाज करने का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, बरतानिया में कोरोना की सूरत हाल खराब है और बरतानिया ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। दफ्तर खारजा से मुतालबा करते हैं कि इस मामले पर बरतानिया से एहतजाज किया जाए। NA 75 डस्का के पूरे हलके में 10 अप्रैल को रीपोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की दोबारा पोलिंग रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ मौजूद पुलिस अफसरान कहां थे, क्या उनको भी साथ ले जाया गया? अगर पुलिस एहलकारों को भी साथ ले जाया गया तो IG ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ऐसा हुक्म देते कि दोबारा ऐसा करने की किसी को जुर्रत न होती। कहा, ये हकीकत है कि हलके में हालात खराब थे, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टीज को मुकाबले के लिए मुसावी माहौल नहीं मिला। नताइज मुतासर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। PTI के उम्मीदवार अली असजद मरही ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मरियम नवाज ने कहा, आज एक बार फिर साबित हो गया हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला है। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वारदातियों को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। उनको इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। बोली, नून लीग के शेरों को मुबारकबाद जिन्होंने वोट चोर टोले का डट कर मुकाबला किया, अपने वोट पर पहरा भी दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिर्फ पंजाब नहीं, जहां जहां धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आज़ादाना किरदार अदा करे। बोले, हुकूमत को इतना फ्री हैंड नहीं देंगे कि मुआशी सतह पर जो चाहे फैसले कर लें और कोई पूछने वाला ना हो। अगर ये चोर दरवाजों और ऑर्डिनेंस से मनी बिल भी पास करेंगे तो फिर अवाम PTI MF के रहमो करम पर होंगे। पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मुल्क पर एक ऐसा कठपुतली जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है जिसे ना मईशत का पता है ना सियासत का। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ गई। 24 घंटों में मजीद 5234 केस रिपोर्ट हुए। एक दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 50,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 8,520 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता साल 10,847 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए थे। इस बार लाहौर में सिर्फ 3 माह में 4,133 बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए। गुज़िश्ता साल बच्चों के 4,257 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे।
एनसीओसी का कहना है कि गुज़श्ता लहरों के मुकाबले में बच्चों में कोरोना केसेस की शरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं। कोरोना एसओपी से मुतालिक अमल दरामद ना करने पर एनसीओसी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मास्क ना पहनने, समाजी फासला ना रखने और कारोबारी औकात पर अमल ना होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। एनसीओसी का कोरोना की वैक्सीन की खरीदारी पर इजहार इत्मीनान। इजलास में 65 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला। पेशावर में कोरोना केसों की शरह 24 से 29% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन इत्तलात और सूबाई वज़ीर सेहत की अवाम से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। कहा, अवाम एहतियात नहीं कर रहे, सूरत हाल बहुत मुश्किल है, वबा मजीद बढ़ी तो आखिरी इक़दाम लॉकडाउन होगा। पंजाब में सियाहती मकामात 11 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान। शालामार बाग, मकबरा जहांगीर और हिरन मीनार फौरी बंद कर दिया गया। लाहौर में कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पर मजीद 73 मुकदमात दर्ज। कराची में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर बिठाने का आज से इतलाक हो गया। सिंध में एक माह के दौरान बरतानिया से आने वालों के कवायद जमा करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की एनसीओसी को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्तों के लिए बंद करने की सिफारिश। कहा, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं चाहते, बंदरगाह पर सरगर्मियां और गुड्स ट्रांसपोर्ट जारी रखना चाहते हैं। अकेले बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते, ये फैसला कौमी सतह पर होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का तमाम प्रेस क्लब्स में अरकान के लिए वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने कभी भी लॉकडाउन लगाने की बात नहीं की। दो पाकिस्तानी दवासाज कंपनियों ने रूसी वैक्सीन की तैयारी की इजाज़त मांग ली। नुमाइंदा रूसी डेप्यूटी ट्रेड ने स्पुतनिक से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान में रूसी वैक्सीन की कीमत का इल्म नहीं। पाकिस्तान की दवासाज कंपनी का वैक्सीन की तैयारी के लिए चीनी कंपनी से मुआहिदा। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के पहले और दूसरे ट्रायल में कामयाबी के नताइज ज़बरदस्त रहे। तीसरे मरहले में 20,000 से ज़ायद अफराद पर वैक्सीन की इफादियत और असर जांचा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीनेशन लगवाने वालों का पैगाम है, वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म की आवाम से टेलीफोन पर बातचीत पर बहस। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि वज़ीर आज़म की बुनियादी जिम्मेदारी आवाम के सवालों का कौमी असेंबली में जवाब देना है। अपनी पसंद की चंद कॉल्स लेकर पाकिस्तान के आवाम का फायदा नहीं हो सकता। रुकन असेंबली शाहिदा रहमानी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जब आवाम की कॉल्स ली तो इलेक्शन कमीशन का फैक्स नंबर दिया गया था। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि बड़ी कोशिश की, वज़ीर आज़म की कॉल नहीं मिली। अगर रुकन कौमी असेंबली का वज़ीर आज़म से राबता नहीं हो रहा तो आवाम का क्या होगा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि नादरा रिकॉर्ड से नंबर चेक किया जाता है, फिर कॉल मिलाई जाती है। हुकूमत ने कभी भी ये तशहीर नहीं की कि वज़ीर आज़म बराह रास्त कॉल्स लेंगे। वज़ीर आज़म ऐवान में आकर जवाब देने को तैयार हैं। कौमी असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान पीपल्स पार्टी की नाज बलोच की वजीर हवाबाजी पर तनकीद। कहा, आप हवाबाजी के वजीर जरूर हैं, बयानात हवा में न दिया करें। इस इदारे को जितना नुकसान गुलाम सरवर खान ने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। कहा, वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान पायलट्स के जाली लाइसेंस से मुतालिक अपने बयान पर कायम हैं। 862 पायलट्स ने सिविल एविएशन से लाइसेंस लिए, 82 के लाइसेंस जाली थे, उनमें PIO और दीगर एयरलाइंस के भी पायलट्स थे। साबिका अदवार में 762 मुलाजमीन जाली डिग्रियों पर भर्ती किए गए। जनूबी अफ्रीका का टॉप ऑर्डर काबू करने के बावजूद पाकिस्तान टीम मेजबान टीम को बड़ा स्कोर बनाने से ना रोक सकी। 55 रन पर 4 विकेट्स गंवाने के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम संभल गई। वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 274 रन का हदफ। वेंडर डिसेंट की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 123 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।
पंजाब की मार्केट में चीनी 85 रुपए फी किलो से जायद फरोख्त नहीं की जाएगी। हुकूमत ने सूबे में चीनी की परचून कीमत मुकर्रर कर दी। चीनी की एक्स मिल रेट कीमत 80 रुपए फी किलो से ज्यादा नहीं होगी। मार्केट में इस वक्त एक्स मिल कीमत 95 रुपए फी किलो, परचून में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो के करीब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में 6 से 9 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत 7 रुपए बढ़ाई गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। वज़ीर आज़म को MKM से किए गए वादे याद दिलाएं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM के वफ्द की गवर्नर सिंध से मुलाकात में गुफ्तगू। शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा MKM से तहरीरी मुआहदे पर कोई पेशरफ नहीं हुई। MKM के दफातर अभी तक बंद हैं। कराची में तरक्याती काम इल्तिवा का शिकार हैं, तेजी लाई जाए। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर आज़म कराची की तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं। वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा तमाम मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। लोड शेडिंग से सताए कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। जामशोरों से कराची तक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल हो गई। ट्रांसमिशन लाइन की अपग्रेडेशन के बाद अब 1250 मेगावाट बिजली कराची को फराहम की जाएगी। NTDC से इजाफी बिजली की फराहमी की टेस्टिंग का अमल जारी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेपरा से टैरिफ की मंजूरी और हुकूमत से मुआहदे तक इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल नहीं हो सकेगी। वफाकी वजारत तवानाई का कहना है कि टैरिफ की मंजूरी और मुआहदा कब होगा, इसका दारोमदार के इलेक्ट्रिक पर है। कराची को इजाफी बिजली देने का अपना वादा पूरा कर दिया है।